नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको हमारे अपने चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी पे। तो आज हम बताने वाले हैं चंपक लाल के बारे में। तो आज पूरी तरीके से बिग एक्सपोज करने वाले हैं ये दोगला चंपक लाल को। तो देखिए, चंपक लाल इतना बड़ा दोगला है कि आपको क्या बताए। वो हमेशा अपने बेटे जेठालाल को परेशान करता रहता है। उसके बहू अगर कोई गलती करे तो उसको कुछ नहीं कहता, मगर जेठे अगर छोटा सा भी गलती करे फिर भी उस पर चीखता है। तो ये जो दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड है। सब मैं आज इस वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूँ चंपक लाल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो चंपक लाल गड़ा एक ऐसा प्राणी है जो गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा अपने बेटे को ही नहीं, सारे पूरे सोसाइटी वालों को परेशान करके रख देता है। ये अपने आप को गोकुलधाम सोसाइटी का काफ़ी बहुत बड़ा गुंडा समझता है और ये चाहता है कि हर कोई इनकी ही बात सुने, मगर कोई इसे घंटा नहीं पहुंचता। ओके, तो यहाँ पर चंपक लाल कितने बड़े रंगीन किस्म के आदमी हैं ये आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि माधवी के साथ ये काफ़ी टाइम टाका भिड़ाने की कोशिश किया था, मगर इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ गाइस। ओके, और देखिए चंपक लाल अपने बेटे की ज़िंदगी तहस नहस यानी कि झंड करके रख दिए हैं। मैं आपको बता दूं, जेठालाल अगर कुछ भी छोटा सा गलती करे तो कैसे खौफ से चीख उठता है चंपक लाल, और जेठा को हमेशा डांटता तो रहता ही है। तो ऐसा क्यों करता है चंपक लाल? आपको क्या लगता है यहाँ पे चंपक लाल का दोगलापंथी है या डबल स्टैंडर्ड है या नहीं? कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो अपने बहू और अपने पोते टप्पू को काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है उनसे और उनको काफ़ी सम्मान देता है, मगर अपने जेठे जो बेटा जिसके पैसों से यहाँ पे तो पल बढ़ा रहा है, खाता पी रहा है, रहने को जगह दे, उसी बेटे को हमेशा गरम अपना धौस जमाता है उस बेटे पे। ओके, तो ये चंपक लाल जो है ना, ये काफ़ी बड़ा दोगला किस्म का आदमी है। जैसे कि कभी कभी किसी पे, हर पुरुष मंडली पे चिल्लाते रहता है। जैसे कि अगर पार्टी सार्टी का बात हो, वैसे जेठालाल कभी कभी ताश खेलते उसका बात हो, तो चंपक लाल इतना भड़क उठता है। मगर यहाँ पर अगर औरत यानी कि महिला मंडल कुछ भी गलती करे तो वो नज़रअंदाज कर देता है। ये लड़की और ये पुरुषों का इतने इतना भेदभाव, चंपक लाल इतना डबल स्टैंडर्ड आदमी है जो अपने आप को गांधी जी का तीसरा बंदा समझते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि वो हमेशा सही है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मगर ऐसा नहीं है, चंपक लाल भी काफ़ी कुछ गलती कर बैठता है जो कि वो नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हमसे नहीं छुप पाता। हम जो ये सीरियल देखते हैं, चंपक लाल के कैरेक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है काफ़ी सारी गलती खुद तो करते रहते हैं, मगर वो अपनी गलती को छुपाते रहते हैं, किसी के सामने आने नहीं देते हैं। तो ये अपने टाइम पे ठीक है, अगर दूसरा कोई गलती करे तो वो गलती, और अपने कुछ गलती करे तो वो गलती नहीं। ये कैसे बात हुई? इसमें ही साफ साफ झलकता है चंपक लाल जयंतीलाल गड़ा के जो डबल स्टैंडर्ड बापूजी जिसे जेठालाल कहते हैं। जेठालाल काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मगर ये चंपक लाल हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं। अगर थोड़ी उठने में नींद से लेट हो गया तब भी चिल्लाते हैं, दुकान जाने में थोड़ी लेट हो गया तब भी चिल्लाते हैं। हर समय जेठालाल की ज़िंदगी तहस तबाह करने रख दिया है। तो इसको हम नाम देते हैं टॉक्सिक बाप, और इसमें इतनी टॉक्सिकता भरा हुआ है कि हमेशा ज़्यादातर टॉक्सिकता अपने बेटे जेठालाल के ऊपर ही झाड़ता है और धौस जमाता है जेठालाल के ऊपर और पूरे पुरुष मंडली के ऊपर। मगर महिला मंडल जो है ना, उनको काफ़ी प्यार करता है ये, और उन्हें कुछ भी नहीं करता। अगर उनका गलती भी हो फिर भी उन्हें आसानी से माफ़ कर देता। मगर यहाँ पे पुरुष मंडली की पार्टी सार्टी की बात हो फिर भी चंपक लाल उन पे ऐसे चिल्लाता है कि क्या कहे आपको। तो सोसाइटी का नंबर 1 दोगला है चंपक लाल, और टॉक्सिक पिता तो वो है ही। तो यहाँ पर मैं चंपक लाल की आज पूरी कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा इस वीडियो में। अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पर एक एपिसोड आपको पता है कि पहला एपिसोड जब चंपक लाल आए थे मुंबई फर्स्ट टाइम जेठालाल के पास, तो यहाँ पर ट्रेन से आते समय जेठालाल ढूंढ रहे थे कि बापूजी खो ना जाए, तो मगर चंपक लाल यहाँ पे घोड़े पे करके आ गए थे। उसके बाद उल्टा खुद ही गलती करता है, मगर उल्टा जेठालाल के ऊपर ही चंपक लाल चिढ़ता है। उसके बाद एपिसोड 1 में जहाँ पे जेठालाल जन्माष्टमी से पहले दिन ताश खेलने जाते हैं अपने पुरुष मंडली को लेकर, वहाँ पर भी चंपक लाल पहुँच जाते हैं और बच्चों के दही हांडी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, वहाँ से जो जुआ खेल में जो पैसा था वो लेकर। तो ये कैसा हुआ? जन्माष्टमी करोगे चंदे से, वो भी जुए का ही चंदे से, तो ये में क्या हो गया? इसमें क्या गांधीगिरी है तुम्हारा? ओके, तो यहाँ पे चंपक लाल काफ़ी सातिर आदमी है और कभी कभी तो चंपक लाल काफ़ी बड़ा ठगी है, स्कैमर भी है।
ना चाहे कितने बार जेठालाल से पैसे ऐंठा है चंपकलाल ने, कभी किस बहाने से कभी किस बहाने से। तो चंपकलाल हमेशा जेठालाल से पैसा ऐंठते ही रहता है। कभी कहता है गौशाला में दान करना है, कभी कहता है किसी को ऐसे ही एवं ही दे देना है। खुद का पैसा नहीं है इसलिए कुछ नहीं समझ में आता पैसों का मूल्य। ओके, तो यहाँ पे चंपकलाल लोगों को काफ़ी बड़ा बड़ा ज्ञान देता है, मगर खुद के ही बेटे के पैसे को लेकर लोगों में बांटते फिरता है ये बुढ़ा। और ये बुढ़ा काफ़ी रंगीन किस्म के आदमी है। कभी कभी ये माधवी पे डोरे डालता है, कभी कभी दूसरे औरतों पे भी ये डोरे डालते हैं। मतलब ये चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा है ना, ये काफ़ी कैरेक्टरलेस भी है। तो ये जो गांधी बापू का हमेशा जो ये मशवरा लेकर घूमते हैं, गांधी बापू का जो सिद्धांत लेकर घूमते हैं ना, गांधी जी का 1% भी सिद्धांत इनमें नहीं है। गांधी जी हमेशा अहिंसा चाहते थे, मगर ये तो हमेशा हिंसा पर उतर आते हैं और अपने बेटे को हमेशा बड़ा बूढ़ा कहते ही रहते हैं, बाबूचक कहते ही रहते हैं यहाँ पर। और चंपकलाल गड़ा कुत्तों से इतने डरते हैं। एक एपिसोड था कुत्ते का, जहाँ पर शेरू का, जहाँ पर जेठालाल तो डर लगा था मगर चंपकलाल को भी डर लगा था। मगर चंपकलाल हमेशा ऐसा करता कि वो शूरवीर है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता। मगर शेरू को सामने आते ही चंपकलाल हड़बड़ाने लगा। तो ये जो बुढ़ा है ना, ये काफ़ी टॉक्सिक बुढ़ा है, जो हमेशा अपने बेटे के पैसे पे ही पलता है और बेटे के घर में ही पड़ा रहता है, मगर अपने बेटे को ही कहता है कभी कभी कि तेरे को मैं घर से निकाल दूंगा। तो ये कैसा बुढ़ा है यहाँ पर गाय। तो ये जो बुढ़ा है ना चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, ये 1 नंबर का आइटम है गोकुलधाम सोसाइटी का। कभी भी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ भी हो, ये हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करता है और अपने आप का दौर जमाता है बूढ़ा होने का, बुजुर्ग होने का। और हमेशा ऐसा सोचता है कि सोसाइटी में इनकी ही बात सबके सराखों पर होनी चाहिए। ये जो कह दे बस कह दे, पत्थर की लकीर हो जाए, बस उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे जब पुरुष मंडली को पार्टी साटी करना रहता है तब ये सब बापूजी से चुप छुपाते करते हैं, क्योंकि अगर ये बापूजी ये बुढ़े को पता चल गया तो ये उन लोगों का जो पार्टी साटी का सामान है सब खुद ही पी जाएगा। एक बार तो ये इतने बड़े पियक्कर है कि पूरा बोतल डगडगा कर पी गए थे। उसके बाद जो कर रहे थे ये, तो वो क्या बताए आपको, न्यू ईयर का जो पार्टी था शायद से 2014 या फिर 13 का न्यू ईयर होने वाला था, तो वहाँ पे चंपकलाल पूरा 1 बोतल पी लेते। उसके बाद गाड़ी लेकर सोडी के भाग जाते हैं और उसके बाद ये बापूजी को कैसे कैसे ये लोग लाए वो क्या बताए। काफ़ी ज़्यादा शानदार एपिसोड था। जी हाँ, मगर चंपकलाल अगर नहीं रहता तो ये टीम के वैसे कोई देखता भी नहीं है। और एक समय 2025 की ही बात है, चंपकलाल बलून के साथ उड़ चुका था। वो एपिसोड तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर भिड़े ने चंपकलाल के हाथों में बैलून दिया था और हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाला था 2025 का ही शायद से न्यू ईयर का। हाँ जी हाँ, तो चंपकलाल पूरे बलून के साथ उड़ गए थे और जाके वो पाकिस्तान की बॉर्डर के सामने चले गए थे, जहाँ से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल आए। तो जी कभी कभी तो ये चंपकलाल का दिमाग चलता है, मगर हमेशा उल्टी तरफ ही चलता है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुंदरलाल कैसे जेठालाल को ठगता है, वैसे जेठालाल की भी किस्मत खराब है। उसका बापूजी यानी कि ये बुढ़ा खुद अपने बेटे को ठगता है। कभी कभी किसी दोस्त को पैसे देना हो तो भी अपने बेटे से लेता है। तो ये बुढ़ा क्या पता अपने बेटे को शायद से ATM मशीन समझता है, और बेटा भी बापूजी एक बार कुछ मांगते हैं तो दे ही देते हैं। तो जेठिया कभी कभी नींद से लेट उठता है, फिर भी इस बुढ़े का क्या पता क्या हो जाता है। जेठिया को डांट कर उठाते हैं और इसका बहू जो है, जो सुंदरलाल को सपोर्ट करता है, सुंदरलाल जो ठगता है जेठिया से पैसा, तब इनका बहू अगर कुछ कह दे कि बापूजी कुछ मत कहना, सुंदरलाल सब जेठिया को कहना कि पैसे दे दे, तो ये जेठिया को तुरंत कहते कि पैसे दे दे जेठिया। तो इतना अपने बहू के सपोर्ट करते हैं। शायद से बहू के साथ भी कोई ना कोई, दया भाभी के साथ भी चक्कर है इस बुढ़े का, क्योंकि जेठालाल तो दुकान में रहता है और टप्पू भी बाहर खेलने रहता है। तो ये बुढ़े के साथ कुछ ना कुछ तो है दया भाभी का। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, क्या ये बुढ़ा असल में ही सत है, सज्जन है और गांधी जी की नीति पे चलने वाले, या फिर ये बुढ़ा 1 नंबर का बदमाश है, सोसाइटी का गुंडा है और 1 नंबर का फ्रॉड है, यानी कि दोगला है। तो आपको क्या लगता है, ये क्या सोसाइटी का दोगला नंबर 1 है? आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। मुझे तो लगता है इनके हरकतों को देखने से ही मुझे लगता है कि ये 1 नंबर बिल्कुल पूरी तरीके से दोगला इंसान है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताएं। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल मिस्ट्री यानी कि सुदीप मिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो बस आज के लिए वीडियो इतना, मिलता है कि आपको ऐसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।